पेपर इंपॉर्टेंट बताकर जाऊंगा जिसकी प्रैक्टिस अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा ना तो वादा है आप आराम से जो है 50 से 60% आराम से नंबर मिनिमम ला सकते, पूरे साल नहीं पढ़ा तो भी। और अगर आपने पढ़ाई की हुई है पूरे साल तो आपके मार्क्स अपग्रेड हो जाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वालों के लिए खासकर लेकर आए हैं हम साइंस के लिए मार्किंग स्कीम, यानी कि साइंस सब्जेक्ट का आपका मार्किंग स्कीम का जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका इस वीडियो से। और फिर आप अपने चैप्टर्स को किस प्रकार से पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, वो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सीबीएसई ने आपको गाइड किया है, आपको बताया है, लेकिन उसको समझाया नहीं जाता आपको, या तो आपको ही नहीं पता होता कि यार ऐसी भी कोई चीज होती है। अब देखो कोई भी प्लानिंग जो है आप अगर पहले से सेट रखेंगे कि भाई ये पेपर हमारा जो आने वाला है वो ऐसा 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 है, तो पहले से पता होगा कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन कहां पर मिलने वाले हैं, कौन से वाले क्वेश्चन से शुरू होंगे और ये किधर से आने वाले हैं, कौन से चैप्टर में वेटेज ज्यादा है, कौन से में कम ज्यादा है, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहते हैं, मार्किंग स्कीम कहते हैं। तो सारी प्लानिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप जो है अपने अनुसार उसको पढ़ सकें। सही है, तो देखिए मैं यहां पर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी तरफ से नहीं बताने वाले, पेपर आपको सजेस्ट करके जाऊंगा। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने वालों और ना पढ़ने वालों के लिए वो होता है मार्किंग स्कीम, जो आप कई बच्चे जानते हैं कई बच्चे नहीं जानते। आइए उसको बताते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर डिजाइन हुआ है वो पेपर डिजाइन कैसा है आपका, जब वो पेपर आपको मिलने वाला है तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या आना है, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया है 39 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में कुल। अब कई बच्चों जिनको पता होगा तो ठीक है, जिनको नहीं पता ओ माय गॉड 39 क्वेश्चंस, तो भाई 39 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड है, बर्डन नहीं लेने का है आपको। देखो 39 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड है, बड़े ध्यान से समझिए। 39 क्वेश्चंस होंगे टोटल और इस पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये देखिए यहां पर सेक्शन के नाम लिखे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 5 सेक्शन में आपके पेपर को टोटल 39 क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया सर। तो देखिए सेक्शन ए क्या कहता है, सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। खुशी की बात 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन होंगे, और उससे बड़ी खुशी की बात बताऊं कि भाई 20 मार्क्स कैरी करते हैं ये। टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, और 80 नंबर में से 20 नंबर की वेटेज है एक एक नंबर की, जो आप कहीं ना कहीं शैतानियों से भी आंसर कर देते हैं। बात समझ में आई? अगर थोड़ा भी बहुत बेस से आप पढ़ लेंगे ना, और ये कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, ऐसे सिर्फ वीडियो मेरे को देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। कॉपी पेन निकाल के बैठो, लिखो उसके ऊपर, प्लानिंग करना है इसके बाद कि हाँ मेरे को यार किसको ज्यादा टाइम देना है, इसके बाद बताऊंगा चैप्टर भी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आपके कवर अप होने वाले हैं, किसको यूनिट में डिवाइड किया, कैसे किया, वो सब बताऊंगा आपको। इसी ये फटाफट देखिए, तो सेक्शन ए 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 20 नंबर टोटल हो गए, हुए ना। 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन होंगे, और खुशी की बात पता है क्या है, एमसीक्यूज हैं सारे के सारे, कोई वन लाइनर नहीं है, कोई वहां पर मिसिंग वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, एमसीक्यू है। 4 ऑप्शन होंगे सबके अंदर, समझ आ गया? हाँ सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट ध्यान से समझ लीजिए, समझ आ गया? चलिए सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी क्या कहता है, 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। ये भी छोटे हैं भाई, वही होते हैं, फर्क कितना है, 4 ऑप्शन नहीं दिया यार आपको, 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना है इसके अंदर, समझ आ गया? क्या है, 2 मार्क्स ईच, 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सेकंड वाले सेक्शन में, समझ आ गया? टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है 2 नंबर के। भाई 12 नंबर कैरी करते हैं, फिर टोटल कितने हो गए? 12 नंबर इस सेक्शन बी के हो गए। और भैया 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन जो होंगे आपके, इसको बोला जाता है वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सही है? तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 से 3 लाइनों में आपको आंसर दे देना होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको ये भी। चलिए इंपॉर्टेंट की ओर चलते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में भैया 7 क्वेश्चन है आपके, 3 मार्क्स ईच। देखो मैंने लिखा हुआ है 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, तो 7 या 21 नंबर का वेटेज हो गया यहां से। भाई सबसे ज्यादा अभी तक यही लेकर गया 21 नंबर। सेक्शन सी कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला देख रहे हो, और ये भी सेक्शन बहुत ज्यादा आंसर लिखने वाला नहीं होता, एवरेजली 5 से 6 से 7 लाइन मैक्सिमम हो जाता है, इतने में आपका आंसर ही कवर हो जाता है, जिसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन जो होंगे भैया 27 से लेके 33, 27 से 33, देखो ना 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, समझ आ गया? 7 क्वेश्चन हो गए ना भाई, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 7 क्वेश्चन हो गए आपके 3 नंबर वाले। आइए सेक्शन डी की ओर चलते हैं। सेक्शन डी क्या कहता है आपसे, 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी में। कितने क्वेश्चन होंगे भैया? 3 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच, 5-5 नंबर के, तो कितने का हो गया वेटेज? 15 नंबर का भाई ये सेक्शन डी हो गया। इसे कहते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एलए लिखा है ना मैंने, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं इसको। 34 से 36 क्वेश्चन जो होगा, 34, 35, 36, 34, 35 और 36, 3 क्वेश्चन हो गया आपके। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं सेक्शन ई के अंदर। अब सेक्शन ई के अंदर जो है 3 क्वेश्चन है लास्ट के अंदर, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। सेक्शन ई लास्ट वाला जो है वो 3 क्वेश्चन है और 4-4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 4-4 नंबर के। 12 नंबर का ये भी यूनिट, मतलब 12 नंबर का ये भी सेक्शन आपका हो गया। 37 से लेकर 39, यानी कि 37 to 39 क्वेश्चन जो है आपके वो होंगे सेक्शन ई में, और जो होंगे 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, समझ आ गया? ये सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड होंगे, समझ आ गया? सोर्स बेस्ड केस स्टडी वाले क्वेश्चन सुने ना आपने, तो साइंस से रिलेटेड ही आपने जो भी आपको कभी पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया तो भैया आपके पास कुछ भी मटेरियल टीचर ने कहीं से भी भेजा हो, कोई भी सैंपल पेपर भेजा हो, उसको जरूर प्रैक्टिस करो। सबको लिख लेना, ये
प्लानर बनाने के काम आएगा आपको कि भैया मेरे को किस वाले क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है, मेरे को छोटे क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने, बड़े क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने, दोनों मिलाकर पढ़ने, कैसे पढ़ने, किस चैप्टर से, या पूरे साल में, इतना तो पता लग जाता है ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? आइए, तो भाई इस तरीके से जो है आपका आप देखोगे तो 80 मार्क्स आपके पूरे कवर हो गए और 39 क्वेश्चंस हो गए। समझ आ गया? 39 क्वेश्चंस में 80 मार्क्स आपके कवर अप हो गए। तो अब आप इस पेपर डिजाइन के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको 1 मार्क्स में कहां पर मेहनत करनी है, 3 मार्क्स के लिए कहां मेहनत करनी है, किन चैप्टरों से ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके बाद उन चैप्टर्स के ऊपर कि चैप्टर की प्लानिंग कैसे आपकी सीबीएसई ने की है, कि कौन सा चैप्टर किस तरीके से कितने मार्क्स में आने वाला है, उन दोनों को यानी कि इसको और उसको मिलाकर आप प्लान करना और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करने की तैयारी कर लेना। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स अलॉट कैसे किए गए। तो आ गए स्टूडेंट्स आपके साथ चैप्टर वाइज, यानी कि आपकी बुक को किस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया। ये मेन प्लानिंग रहने वाली है। यहां पर इसकी प्लानिंग इतनी खास होगी ना जिससे आप पेपर को धड़ाधड़ छाप देने वाले हो। सही है? और वो जो 4 पेपर बताऊंगा भैया वो तो और सोने पे सुहागा, है ना। तो आइए इसको जानते हैं। इस पूरी बुक को इन्होंने आपके 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। कितने यूनिट बना दिए भैया? 5 यूनिट बना दिए। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आप अगर एक साइंस के स्टूडेंट यानी कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और साइंस आपके पास 100% होता है और साइंस के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जान लीजिए उस मार्किंग स्कीम के बाद कि आपके चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट क्या है। बड़े ध्यान से देखिए, पूरी बुक को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको प्लानिंग सेट कराऊंगा यहां पर आपको कहां पर जाना है। देखो, आपको पता है कि ये पूरी बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइडेड है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आइए देखिए आपके यूनिट्स को किस तरीके से डिवाइड किया है। बड़े ध्यान से समझिए। देखो भाई, यूनिट 1 जो आपका रखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, उसको वेटेज दिया है इन्होंने 25 मार्क्स का। शानदार यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना भाई। 25 नंबर की वेटेज मिली आपको यूनिट 1 को, और ये 25 नंबर किसके लिए है? केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये यूनिट 1 है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। कितने नंबर का है भैया? 25 नंबर का है। यार 80 में से 25 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम बात करेंगे आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज चाहिए, वो बड़े ध्यान से समझिएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी है 25 नंबर का। वर्ल्ड ऑफ लिविंग भी यूनिट 2 है आपका 25 मार्क्स का। बहुत बढ़िया सर, मिला दिया तो 50 नंबर तो यही कवर हो गए यार। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल फिनोमेना, एंड नेचुरल फिनोमेना आपका यूनिट 3 कहलाता है और ये 12 नंबर का है भैया। चलो सर, ये भी बता दिया आपने, बहुत ही खास बात। यूनिट नंबर 4 है इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट, और ये है 13 नंबर का। बहुत बढ़िया सर, शानदार। और यूनिट 5 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, 5 नंबर का ये वाला यूनिट है, यूनिट 5। यूनिट 5 मार्क्स का। गजब की बात लिखी है इन्होंने, समझ आ गया। लेकिन खास बात समझिए बच्चों बड़े ध्यान से, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, केमिकल रिएक्शंस पसंद है, तो भैया आ जाइए इस केमिकल सब्सटेंसेस पे और यूनिट 1 को आप कवर अप कर लीजिए। 25 नंबर अपने पूरे रख लीजिए अपने हाथ में। समझ आ गया? अब इस 25 नंबर में से आपके पास 5 का भी क्वेश्चन हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, क्योंकि 25 नंबर है यार, छोटे मोटे नहीं होते। और भाई केमिकल सब्सटेंसेस, अगर आपको ये पूरा यूनिट अच्छा लगता है केमिस्ट्री का, तो भाई गजब की बात होने वाली है। देखिए 25 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर है। केमिकल रिएक्शंस वाला एक चैप्टर होगा आपके पास, केमिकल रिएक्शंस। दूसरा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना, एक ये चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड अगला है कार्बन कंपाउंड्स। ये 4 चैप्टर मिलाकर 25 नंबर आपका बनाया गया है। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस वाला पसंद है, तो भैया 25 नंबर सिक्योर कर लीजिए। 4 चैप्टर को इस तरीके से कवर अप कीजिए, इस तरीके की प्लानिंग सेट कीजिए कि 25 नंबर कहीं छूटने नहीं चाहिए। और आपके टीचर्स ने किसी ना किसी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताई होंगी, अपनी पुरानी कॉपियां नोट्स निकाल लो, देखो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बताया है आपको कि भाई साहब ये चीज हमेशा आता है, ये हमेशा आता है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वही चीज पढ़ लो यार। और इसके अलावा 4 पेपर जो दूंगा वो पढ़ लो, शानदार मौज करोगे। देखो भाई यूनिट 2 पे आते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। आगे भैया वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपका जो खास है बायो के लिए, जिनको बायो पसंद है भैया वो बायो वाले 25 नंबर यहां से जुटा लेंगे। 25 नंबर में आपके 4 चैप्टर रखे गए हैं, लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तीसरा है रिप्रोडक्शन, खास चैप्टर बच्चों का रिप्रोडक्शन, एंड चौथा है
हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो समझ आ गया, ये 4 चैप्टर्स आपके बायो के वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर आता है, जो 25 नंबर अपने आप में ही सिक्योर करके देता आपको। समझ गए। अब इसके बाद की बात करूं तो वो प्लानिंग तो और खास मुझे लगती है, सच बताऊं तो देखो, नेचुरल फिनोमिना यूनिट 3 को रखा, 12 नंबर का दिया, एक इकलौता चैप्टर लाइट है। लाइट जलाओ, वो गाना है ना, बत्ती बुझाओ, बत्ती बुझाओ को अब खत्म करो, अब लाइट जलाओ, लाइट जलाओ और 12 नंबर पाओ। देख रहे हो, एक चैप्टर और 12 नंबर दिलाएगा। अगर आपने भैया लाइट वाले चैप्टर किसी यूट्यूबर से भी पढ़ना चालू कर दिया ना, या कोई नहीं पढ़ाने वाले किसी यूट्यूबर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, अरे मजेदार चैप्टर है, आप सीखने में भी मजा आएगा आपको लाइट वाला चैप्टर। तो लाइट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर का। समझ आ गया। एक ही चैप्टर, सबसे बड़ी बात देखो ना, यहां आपको 25-25 नंबर लेने हैं, तो आपको 4-4 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप नए हो, खासकर नए का मतलब पूरे साल नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो भैया ये 12 नंबर का जो है आपका लाइट वाला चैप्टर है। और उससे भी खास ये देखो भाई, 13 नंबर का इकलौता चैप्टर करंट वाला, सारे टॉपिक इसमें करंट के हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला जो चैप्टर है आपका पूरा, ये 13 नंबर में दे दिया है, इसको एक यूनिट बना दिया है। और आवर एनवायरमेंट कौन नहीं जानता यार, 5 नंबर लेने की पूरी कोशिश करना। आपका एनवायरमेंट, आपका पर्यावरण, भैया इससे बेहतर क्या हो सकता है। समझ आ गया। तो इसको समझना तो इससे आसान नहीं है ना कुछ भी यार, ये तो सबसे आसान चैप्टर है आपका, है ना। तो इसको भी आप कवर अप कर लेना। तो भाई ये 5 यूनिट इस तरीके से कवर अप हो गए आपके, समझ गए होंगे। क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन, और फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, सारा मैंने कोरिलेट कराया है। और उसके बाद ये चैप्टर्स के मार्क्स भी आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अपने कॉपी पे सही से लिखा होगा, और अब आप प्लानिंग कर लोगे। 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्लानिंग सेट कर लो, मुझे कौन सा वाला पार्ट पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसमें से एक पेपर जान लो कौन सा है, सीबीएसई का पेपर है। जो सीबीएसई का 2023-24 का पेपर है भैया, जो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। एंड उसके अलावा सपोर्टिंग मटेरियल के पेपर पढ़ने आपको। तो अगर आप सरकारी स्कूल में, तो आपको तो सपोर्टिंग मटेरियल मिल गया होगा, पीछे लास्ट में पेपर दे रखे। और अगर आप प्राइवेट स्कूल के हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके पास नहीं है, तो सिंपल से आपको एक काम करना है, आपको इंस्टा पे जाकर, किस पे जाकर भैया, इंस्टा, आज की फेमस चीज, उस पे सर्च करना है मास्टरमाइंड मालाकार। मास्टरमाइंड मालाकार सर्च करना है, चैनल को आपको फॉलो करना है, और वहां पर जाकर आपको आईडी को फॉलो करना है, और आपको क्या करना है, मैसेज ड्रॉप करना है, सर मुझे प्लीज क्लास 10 के साइंस के इंपॉर्टेंट पेपर्स भेज दीजिए, और तुरंत आपके सामने पेपर होगा। समझ आ गया। पेपर आपका नजदीक है, बहुत जल्दी है। और पेपर, ये वीडियो बड़ी मुश्किल से मैं बना पाया हूं क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है दोस्तों। तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके साइंस के पेपर में, और शानदार पेपर करके आना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और पेपर अच्छा जाए तो जरूर कमेंट करना। अगर और पॉसिबल होता तो मैं आपके लिए और भी कुछ कर पाता, लेकिन इससे बेहतर आपकी प्लानिंग हो पाएगी। आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छी परफॉर्मेंस करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।